आज हम बात करेंगे पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत को लेकर। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत सरकार की तरफ से अब एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत सरकार ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे सभी 22 भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। इस पूरे मामले की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम्बायन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर। सर, जहां एक तरफ भारत सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जो आपूर्ति है वो पूरी तरह से यहां पर एलपीजी को लेकर हो या फिर ऑयल को लेकर हो, वो पर्याप्त मात्रा में यहां पर भंडार मौजूद है। इसी बीच यहां पर भारत सरकार की तरफ से बयान सामने आता है कि हॉर्मुज में फंसे जो सभी 22 भारतीय जहाज हैं वो सुरक्षित हैं। हमने देखा कि यहां पर शिवालिक भारत पहुंचा एलपीजी लेकर, और फिर उसके बाद नंदा देवी पहुंचा, और अब आज ही एक और जहाज जो है ऑयल लेकर पहुंचा है। तो सर, यहां पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए सोनम जी, जो भारत सरकार ने कहा कि किसी तरह की कोई भी असुरक्षा की बात नहीं है, वो बिल्कुल निश्चित रूप से सही है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि चाहे वो इजराइल हो या ईरान हो, दोनों के साथ ही हमारे बेटर रिलेशंस हैं और दोनों के साथ ही हमारी डिप्लोमेसी, हमारी एनर्जी की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए लगातार हमारी बातचीत चल रही है। तो हम उस बातचीत के आधार पर कह सकते हैं कि किसी तरह का यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम भारत सरकार को या भारत को आने वाली नहीं है। और जब 3 शिप आ गए हैं, आप सोचिए कि पूरी दुनिया के शिप्स को रोक रहा है ईरान, लेकिन भारत के शिप के लिए हरी झंडी दे रहा है। 3 शिप आ चुके हैं, बाकी भी आ जाएंगे। और देखिए क्या है कि जो होर्मुज स्ट्रेट है ना, होर्मुज स्ट्रेट को अगर आप देखेंगे तो उसकी जो ब्रेथ है वो करीब 35 किलोमीटर के आसपास है। और जो ईरान से सटा हुआ पूरा आपका एरिया है होर्मुज स्ट्रेट का, वो डीप सी वाला है। वहीं से यूजुअली आपके साथ टैंकर निकलते हैं। होता क्या है कि ईरान ने वहां पर सी माइंस बिछाई हुई हैं, लगाई हुई हैं, लेकिन जैसे ही भारत का शिप निकलता है तो पूरी जानकारी ईरान के ऑफिशियल्स के द्वारा दी जाती है कि आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से लिए, इस तरह की पूरी। तो ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई, 3 शिप आए हैं तो आगे भी आएंगे। बिल्कुल। और सर, इसे यहाँ पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत या फिर भारत की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षित जो जहाज हैं वो भारत पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ पर जो एलपीजी और गैस को लेकर, जो ऑयल को लेकर बातचीत की जा रही थी कि उसकी वजह से जो परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, असर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भारत की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। और सर, जो लोग ये कह रहे थे कि कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई थी, उनका भी दरअसल यहां पर विदेश मंत्रालय की तरफ से खंडन किया गया, जिनमें यह दावा किया गया था कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय ध्वज वाले या फिर भारत जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले अपने द्वारा जो जब्त किए गए 3 टैंकरों की अदला बदली की मांग की है। तो यहां पर भारत ने इस रिपोर्ट का पूरी तरह से खंडन किया है। बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूं ना कि भारत सरकार की बातों में पूरा कॉन्फिडेंस है। और देखिए 3 शिप का आने प्रमाणित करता है कि और शिप की सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन भारत के शिप आ जाते हैं। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो चीज प्रत्यक्ष दिख रही है उसमें क्या आवश्यकता है प्रमाण देने की। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह की कोई भी वजह है जिस पर हम लोग सोचें। और निश्चित रूप से ये जो बात है भारत की डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है, बिल्कुल सही बात कहा। और यही देखिए दिखाता है, जैसे मैंने कहा कि केवल ईरान ही नहीं, हमारे तो इजराइल के साथ भी ऐसे ही रिलेशन है, और इजराइल भी लगातार हमारे साथ क्या कर रहा है, कोऑपरेशन कर रहा है। तो इससे बड़ी डिप्लोमेसी क्या होगी कि दोनों ध्रुवों को, या जिनमें दोनों में फाइट हो रही है, वो दोनों आपके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो दैट इज द बेस्ट फॉर अस। बिल्कुल। और यहाँ पर जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि कुछ भारतीय हैं जो अजरबैजान जाना चाह रहे हैं। हमारी उनसे ये अपील है, यहाँ पर भारत की तरफ से चेतावनी दी गई है कि कृपया ऐसा ना करें। ईरान में भारतीय दूतावास ने एक सख्त एडवाइजरी भी जारी की है, और यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय दूतावास फिर आपकी मदद नहीं कर पाएगा अगर आप फंस जाते हैं किसी स्थिति में। अगर अजरबैजान आपके जो ये है वो दरवाजे नहीं खोलता है, जो बॉर्डर है आप वहां पर फंस जाते हैं, तो फिर भारतीय दूतावास आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है।